कोई पहनावा से नहीं बता सकते हैं ये थेरावादा है, ये महायाना है। इसका सिर्फ एक ही जवाब है, हम इसलिए पालन करना चाहते हैं क्योंकि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए। तो हिनायाना और महायाना दोनों शून्यवाद का पालन करना दोनों को बहुत जरूरी है। तो कैरियर जर्नी के नाम से उन्होंने पूछा है थेरावादा, महायाना एंड वज्रायाना में क्या डिफरेंट है, क्या इसमें अंतर है। तो संक्षिप्त में बोलूं तो हम ये कह सकते हैं थेरावादा, महायाना और वज्रायाना ये तीनों का जो डिफरेंस हम सोच के हिसाब से करते हैं। अभी तो वैसे फिलहाल पहनावा भी काफ़ी अलग सा हो गए हैं। थेरावादा के ज़्यादातर लोग कुछ अलग से वस्त्र, चिवर बोलते हैं, वो पहनते हैं। उसी तरह महायान के ज़्यादातर तिब्बत से जुड़े या तो चाइना, जापान, थोड़ा थोड़ा पहनावा भी अलग हो गए हैं। तो ज़्यादातर मूल जो थेरावादा, महायाना या वज्रायाना भी महायाना में भी आ जाता है। तो वज्रायाना और महायाना को अलग नहीं कर सकते हैं, ये महायाना ही है। तो थेरावादा और महायाना इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इन दोनों की सोचने के तरीका, बुद्धिज़्म को प्रैक्टिस करने का तरीका अलग है, उनकी लक्ष्य अलग हैं, उनके जो प्रैक्टिस करते हैं वो अलग है, और जो हम पाना चाहते हैं उसका क्या बोलते हैं, इनलाइटनमेंट या तो रिजल्ट, वो भी अलग है। तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है जैसे कि थेरावादा और महायाना में केवल सोच का अंतर है। कोई पहनावा से नहीं बता सकते हैं ये थेरावादा है, ये महायाना है। थेरावादा, महायाना या तो हिनायाना या तो महायाना, इन दोनों को केवल सोचने की ढंग से हमें अलग करना चाहिए। तो इन दोनों का मूल सोचने का ढंग, तरीका क्या होते हैं, इस पर थोड़ा बोलूं तो थेरावादा या तो हिनायाना ये एक ऐसा बुद्धिस्ट हैं या तो बौद्ध धर्म को पालन करने वाले हैं जो ज़्यादातर दूसरों से ज़्यादा अपने दुखों को दूर करना या तो स्वयं को दुखों से बाहर निकालना, उसके लिए सोच करके बौद्ध धर्म को अध्ययन करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस पर जो भी बुद्ध ने बताया गया है उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। उनका मूल लक्ष्य वही होती है कि दूसरों से ज़्यादा अपने को, स्वयं को थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे करके स्वयं के दुखों को दूर करना और स्वयं के खुशियों को पाने के लिए इस सोच के साथ धर्म का पालन करते हैं, बौद्ध धर्म को पालन करते हैं। इस तरह के लोगों को हिनायाना के प्रैक्टिशनर, हिनायाना को पालन करने वाला बोलते हैं। तो महायाना स्वयं और दूसरों से दोनों में से ज़्यादातर स्वयं को इम्पोर्टेंस ना दे करके दूसरे लोगों को, दूसरे प्राणियों को संसार के प्राणियों को सोच करके, उनके दुखों को सोच करके लोगों के, प्राणियों के, दूसरे प्राणियों के दुख को मिटाना और दूसरे प्राणियों को सुख दिलाने के लिए ऐसा सोच करके जो भी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उनको महायाना के अनुयायी बोला जा सकता है। तो
मतलब यही हुआ, दोनों बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, मगर हिनायाना में स्वयं और दूसरों में से स्वयं को ज्यादा महत्व दे करके, स्वयं के दुख को ज्यादा महत्व दे करके, स्वयं के सुख को ज्यादा महत्व दे करके, स्वयं के अपने दुखों को दूर करना और सुखों को पाने के लिए जो भी धर्म का पालन करते हैं उनको हिनायाना कहते हैं। और महायाना जो दूसरों के दुखों को मिटाने के लिए और दूसरों को सुख देने के लिए बौद्ध धर्म का पालन करते हैं उनको महायाना कहा जाता है। और उसी में से वज्रायना भी एक महायाना का ही अंग है, जो जिसका रास्ता थोड़ा सा अलग है। सोच एक ही है। जो महायाना के लोग बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन को वश में करके, अपने जो भी बुराइयां हैं उनको मिटा करके और जितना भी ज्ञान है उनको पा करके और अंत में बुद्धत्व को प्राप्त करके लोगों के, दूसरे प्राणियों के सुख को बढ़ाने के लिए, दूसरे प्राणियों के दुख को मिटाने के लिए वो बुद्धत्व को प्राप्त करने की सोच रख करके बौद्ध धर्म को पालन करते हैं, उनको महायाना कहा जाता है। तो वज्रायना में भी दूसरों को ही सोच करके बौद्ध धर्म को पालन किया जाता है, मगर इसमें ज़्यादातर तंत्र से जुड़े हुए अभ्यास होते हैं। तो आप और भी ज़्यादा सवाल पूछते कीजिए, तो उसी हिसाब से मैं और दूसरा भी जवाब देने का कोशिश करता हूँ। तो इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है हिनायाना और महायाना के बारे में। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इतना फ्लुएंट से, इतनी अच्छी तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ, इतना हो नहीं रहे। फिर भी लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पहनावा से हिनायाना और महायाना का अंतर नहीं कर सकते। तो अब मैं थोड़ा विस्तार में बोलने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि हम सब बौद्ध धर्म हो, अभी आप हिनायाना और महायाना बौद्ध धर्म से जुड़े हैं, तो मैं बौद्ध धर्म से जुड़कर ही बातें बोलने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमें बौद्ध धर्म को पालन करने का जो इच्छा, जो सोच क्यों आते, क्यों बौद्ध धर्म को पालन करना चाहिए, इसका सिर्फ एक ही जवाब है। हम इसलिए पालन करना चाहते हैं क्योंकि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए। तो हिनायाना के लोग भी दुखों से छुटकारा चाहते हैं, महायाना के लोग भी दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, मगर केवल हिनायाना और महायाना के नाम से ना पुकार करके समझ में भी ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं, हम ज्यादातर तो वैसे हैं कि हम केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने सुख शांति, अपने घर के लिए पैसा कमाना, अपना संपत्ति बढ़ाना, अपने जिंदगी अच्छा बनाना, ना कि दूसरे लोगों के लिए, दूसरों के लिए काम करते हैं। मगर समझ में ऐसे भी लोग हैं जो अपने से ज्यादा दूसरों को ज्यादा मूल्य दे करके, इंपॉर्टेंस दे करके, उनके बारे में ज्यादा सोच करके समाजवादी, समाज के लिए काम करने वाले भी लोग होते हैं, जैसे कि हमने देखा है। उसी तरह बौद्ध धर्म को पालन करने वाले भी इस तरह के दो प्रकार के लोग हैं। एक है जो ज्यादातर अपने लिए सोच रहे हैं, और महायाना जो ज्यादातर दूसरों के लिए सोच करके धर्म को पालन किया जाता है। तो धर्म को पालन करने का तरीका, सोच अलग है, मगर तरीका ज्यादातर बहुत कुछ मिलते हैं, उसमें अलग भी है। सबसे पहले 4 आर्य सत्य, इनको जानना, इनका पालन करना, उसी तरह करुणा, उसी तरह बोधिचित्त, उसी तरह शून्यवाद या तो अनात्मावाद, जो कि तिब्बतन में धामे और तोंगी के नाम से जाना जाता है। तो हिनायाना और महायाना दोनों शून्यवाद का पालन करना दोनों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुखों से
दूर जाने के लिए हमें शून्यवाद के पालन करे बिना हम नहीं हो सकते हैं। जो भी बौद्ध धर्म को अच्छी तरह से जानते हैं, इन सब के बारे में उनको पता होगा। मगर महायान में उसके ऊपर करुणा और बोधिचित्त, इन दोनों का मूल पालन करना होता है, क्योंकि करुणा मतलब अपने से दूसरे प्राणियों के दुखों को देख करके उनको दुखों से दूर करने की सोच, वो सारे प्राणी दुखों से दूर हो जाए, इस तरह की सोच को करुणा बोला जाता है ना। तो उसी तरह बोधिचित्त या तो जंचू की सेम बोलते हैं। तो ये इस तरह का सोच है, हम चाहते तो हुए दूसरे प्राणी दुखों से दूर हो, तो दुखों से कैसे दूर हो। अब मैं सॉरी काफ़ी मतलब सार्कास्टिक वे में बोल रहा हूँ कि मतलब कोई बड़ा सा बाबा प्रवचन दे रहा है, ऐसे नहीं। मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं बोलना चाहता हूँ। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि करें तो हम धर्म की बातें, मगर इस तरह के नहीं कि एक अलग से बाबा है बात कर रहे हैं, मतलब कि तुम्हें कोई ऐसी शक्ति मिलेगी, तुम्हारा ये होगा, इस तरह से बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मगर मैं उस वे में थोड़ा सा जा रहा हूँ, सॉरी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने वीडियो बना करके जितना हो सके लोगों को समझाना चाहिए, समझ आना चाहिए। इस तरह की ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी मुझे लगा कि मेरे से कुछ थोड़ा हो रहा है, जो भी हो। तो महायान में यह है कि हम दूसरों को दुख से निकलना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि सारे प्राणी दुखों से दूर हो, तो केवल दुखों से दूर हो ऐसा सोचने से वो लोग दूर नहीं होंगे ना। तो उनको दुख दूर करने के लिए हमें कुछ करना होगा। तो हम कब लोगों को, प्राणियों को दुखों से दूर कर सकते हैं? जब हमारे पास उस तरह की कोई शक्ति हो। तो वो शक्ति कब मिलती है? वो शक्ति मिलती है जब हम बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं, जब हम बुद्ध बनते हैं। तो शक्ति मतलब कोई आसमान में उड़ना या तो कोई अलग से जादू दिखाना, ऐसा नहीं। बुद्धत्व या तो बुद्ध बनना, इसका मतलब यह है कि हमारे मन में जितने भी अभी बुराइयां हैं, उन सब का हमेशा के लिए मिट जाना, और हमारे अंदर जो अच्छाइयां हैं, करुणा है, बोधिचित्त है, दया की भाव है, इन सब का इस तरह से विस्तार हो कि हम अपने दुश्मन को देखकर भी गुस्सा ना आ करके उन पर भी दया आए, करुणा आए, उनको हानि ना पहुंचा करके मदद करने की सोच आए, उनके प्रति कभी भी हमें गुस्सा ना आए, किसी पर भी हम हेट्रेट ना करें। इस तरह की नेगेटिविटी की सोच बिल्कुल आ ही ना। अब इस तरह का एक स्टेज हम सोच सकते हैं जिसको हम बुद्ध बनना, बुद्धत्व को प्राप्त करना बोला जाता है। तो इसी के साथ उन्होंने फिर प्रश्न भी पूछे हैं, कोई पर्सन का लिबरेशन हो गया है कि करके कैसे महसूस कर सकते हैं लामा जी? तो हम कोई दूसरे प्राणी लिबरेशन हुआ है कि नहीं है, वो दुखों से दूर हुआ है कि नहीं है, वो बुद्धत्व या तो अरहत बने हैं कि नहीं है, इसको महसूस करना तो बहुत ही मुश्किल का काम है। हम दूसरे को हम जज नहीं कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, मगर ये हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। जब हमारे अंदर से सारी बुरियां खत्म हो जाए और सारी अच्छाइयां आ जाए, और जैसे आपने बोला लिबरेशन का मतलब क्या है? लिबरेशन का मतलब ये है कि हम दुखों से दूर हो गए, बुराइयों से दूर हो गए, बुरी सोच से दूर हो गए, बुरे कर्म से दूर हो गए, तब हम लिबरेट हो गए। तो बौद्ध धर्म में इस तरह का लिबरेशन बोला जाता है, ना कि लिबरेशन का मतलब आप किसी जन्नत में जा रहे हो, किसी दूसरे जगह में जा रहे हो, या तो कुछ अलग ही कर रहे हो। नहीं, लिबरेशन का मतलब अपने मन को ही शुद्ध करना। जब आपके मन में कभी भी नेगेटिविटी, बुरी सोच, और हम आपकी वाणी से, आपके
मन से और आपके शरीर से कोई भी बुरा काम नहीं हो रहा है, तब हम उसे कहते हैं वो लिबरेशन हो गए हैं, वो दुखों से दूर हो गए हैं, बुराइयों से दूर हो गए। तो ये हम दूसरों से तो महसूस करना बड़ा मुश्किल है, मगर हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ये हम अपने अंदर ज़रूर महसूस कर सकते हैं। हम दूसरों को देखकर भी थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हम सबके गुरु परम पूज्य दलाई लामा जी को जब हम देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनको सुनते हैं, उनके चरित्र को हम देखते हैं, उनके जिस तरह के काम करने के ढंग को, जिस तरह का जिंदगी उन्होंने जिया है, किस तरह का जिया है, इन सबको देख करके हमें थोड़ा बहुत लग सकता है कि दलाई लामा जी तो बहुत ही ऊंचे स्थल में पहुंचे हुए हैं। उनका मन तो इस तरह से शुद्ध हुआ है कि उनके अंदर कोई बुराइयां है ही नहीं है। हम थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं, उनको देख के लगता है ना कि हमें अलग सा ही महसूस होती है। तो इस तरह से हम दूसरों को देख करके थोड़ा बहुत इस तरह से होती है। मगर दलाई लामा जी के मन किस तरह का है, वो कहाँ तक पहुंचे हैं, वो अभी बुद्ध बने हैं कि नहीं है, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, ये सब तो हम पूरी तरह से तो जानना बहुत मुश्किल है। उसी के साथ उन्होंने पूछा है, कैसे पता करें कि मैं सही रास्ते में जा रहा हूं धम्मपथ पर। ये तो बहुत ही आसान है। ये तो कोई धर्म को ना जानने वाले भी बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करें, कैसे पता चले? हम सब के अंदर मन जो है, उस मन को सब कुछ पता है जो हम सोच रहे हैं। मन को जानते हैं, हमें पता है ना, हम खुद को जानते हैं। तो हमें कोई दूसरे इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम सही रास्ते पर नहीं चल रहे हो, और तुम सही कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो। हमें खुद को महसूस होती है, हमें पता है। जब भी हमें लगे कि हम बुरा सोच रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, इसका मतलब हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जब भी हमें लगे हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, इसका मतलब हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब भी हमें लगे कि हम दूसरों को हानि पहुंचाने की, दूसरों को दुख पहुंचाने की हम सोच रखते हैं, काम करते हैं, तो हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जब भी हम दूसरों को सुख दिलाने का, दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाने का, दूसरों को मदद करने का सोच रखते हैं, उस तरह का कर्म करते हैं, तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो धर्म का रास्ता भी सही रास्ता, दुनिया के नज़र में जो भी सही रास्ते हैं, उन सब से ज़्यादातर, इतना ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में सही है, उसी को धर्म भी कहा जाता है। जैसे कि सही रास्ते पर चलना मतलब अपने से जितना हो सके दूसरों को मदद करने की कोशिश करना और मदद करने की सोच रखना। इस तरह के काम को करते हैं, इस तरह की सोच को रखना ही धर्म है, इससे अलग कोई धर्म नहीं है। तो दुनिया में भी दूसरों को हानि पहुंचाना, चोरी करना, शराब पीना या जो भी बुरे काम है, उन सब को दुनिया में भी बुरा कहा जाता है, धर्म के रास्ते में भी बुरा बोला जाता है। इस तरह का है जी। हाउ वी कैन कंट्रोल और एंगर ला। ईश्वर चरण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हाउ कैन वी कंट्रोल और एंगर, हम कैसे अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। सच बोलूं तो ये आपका प्रश्न अच्छा है, और इस परेशानी से मैं भी जूझ ही रहा हूँ। मुझे भी बहुत मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना, इसको संभालना, इसको बदलना, मगर फिर भी मुझसे नहीं हो रही है। मगर इसको दूर करने का तरीका जो बुद्धा और दूसरे आचार्यों, दूसरे गुरुओं ने क्या कहा है,
इसको थोड़ा बोलूं तो सबसे पहले हमें गुस्सा क्यों आता है, इसको हमें सोचना चाहिए। तो गुस्सा सिर्फ एक ही वजह से आता है कि हमें लगता है मुझे कोई, मैं को सोच करके, मेरे को सोच कर, खुद को सोच करके गुस्सा आता है। कभी भी दूसरों को सोच करके गुस्सा नहीं आता है। जब भी गुस्सा आए वो गुस्सा केवल उसमें स्वयं का अपने का उसमें इच्छा जुड़ी हुई है, तभी हमें गुस्सा आता है। जैसे कि हमें गुस्सा आता है क्यों, किसी ने मुझे कुछ बुरा बोला, बुरा किया, या बुरा करना चाहता है, या तो उसने बुरा करने की कोशिश की मेरे को। हमें कभी भी गुस्सा नहीं आता ना, उसने उसको गाली दिया, उसको बुरा किया, उसको कुछ गलत बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया। बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। कभी कभी आ जाते हैं कि वो दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हमें गुस्सा, थोड़ा बहुत गुस्सा जैसा आने लगता है आना, मगर ज्यादातर गुस्सा तो सिर्फ केवल अपने को सोच करके, मुझे उसने ऐसा कुछ बोला, ऐसा कुछ किया, या तो ऐसा कुछ करना चाह रहा है, मेरे को सोच करके। या तो उसने मेरे दोस्त को, मेरे फैमिली मेंबर को, या तो मेरे कोई वस्तु को उसने गलत किया, तोड़ दिया, या तो कुछ किया। इन सब सोच से हमें गुस्सा आता है। उसने मेरा बात कहना नहीं माना, उसने मेरे इच्छा को पूरा नहीं किया, मैं, तो मैं को सोच करके हमें गुस्सा आता है। तो अगर गुस्सा को दूर करना है तो इस मैं को थोड़ा सा दूर करना हो। इस मैं को, जो भी हम, मैं मतलब आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं पता, हमें नेचुरली क्या मैं का एक भाव आती है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये सबको मैं मुझे चाहिए, मुझे ये, मेरे साथ ये होना चाहिए, मेरे साथ वो नहीं होना चाहिए। मैं का एक मैं है ना, इस मैं को तिब्बती में दाग बोला जाता है, दाग या तो ना। अब ये गुस्सा जब इसी मैं को सोच करके आ रहे हैं, तो गुस्सा को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो इस मैं को ही थोड़ा सा छोटा करना चाहिए। हमेशा मैं ही, मेरा ही सारी बातें होनी चाहिए, मेरा ही चलना चाहिए, मेरा ही राज होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो इससे अच्छा तो केवल मैं ना सोच करके हम सब एक हैं। जिस तरह से मैं खुशी चाहता हूं, मैं सुखी चाहता हूं, मैं दुख नहीं चाहता हूं, उसी तरह सारे दूसरे लोग भी एक ही है। वो भी दुख नहीं चाहते हैं, वो भी परेशानी नहीं चाहते हैं, वो भी सुख चाहते हैं। तो हम सब एक हैं। तो मेरे साथ ही कुछ स्पेशल होना चाहिए, मेरा ही सोच पूरा होना चाहिए, मेरे ही बातें पूरी होनी चाहिए। इस तरह के सोचेंगे तो गुस्सा ज्यादा आएगा। जब हम सोचेंगे कि सब भी एक हैं, सबको एक सा होना चाहिए, सबको खुशी होनी चाहिए, सबको एक समान मिलना चाहिए, इस तरह की थोड़ा सा हम बड़ा सोच करेंगे, थोड़ा सा अच्छा सोच रखेंगे, तो गुस्सा कम होगा। दूसरी चीज, इस मैं को जब तक हम जड़ से नहीं उखाड़ेंगे तब तक यह रहने वाला है। तो जड़ से उखाड़ने के लिए शून्यवाद, या तो एम्प्टीनेस, या तो तोंबांगित बोला जाता है तिब्बती भाषा में। तो इसका पालन करना होता है, इसका अभ्यास करना होता है, इस पर मेडिटेशन करना होता है। ये थोड़ी गहरी चीज है, मगर बौद्ध धर्म को जान के, सालों तक जान के, पढ़ के, इनके बारे में भी जान सकते हो, इसका अभ्यास कर सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा रास्ता तो मेरे हिसाब से यही है। इसके अलावा गुस्सा को आप करुणा, या तो बोधिचित्त, या तो दया भाव से भी थोड़ा कम कर सकते हैं। तो उसको कैसे किया जाए, जैसे कि मैंने पहले बोला, केवल मैं को मैं तो ना दे करके आपके आसपास के लोगों को भी महत्व देना। महत्व देने की कारण है क्योंकि
जो भी आप जिंदगी में खुश चाहते हो, सफलता चाहते हो, खुशियां चाहते हो, वो खुशियां केवल आप अकेले से उसको हासिल नहीं कर सकते हो। उसको देने वाला आसपास के हमारे माँ बाप से लेकर के पूरे समाज उसमें जुड़े हुए हैं। तो किसी ने हमें शिक्षा दी, किसी ने हमें खाना दी, किसी ने हमें कपड़े दी, किसी ने हमें पैसा दिया। सब कुछ हमारे पूरे समाज मिल करके हम जी रहे हैं, ना कि हम अकेला जी रहे हैं। तो हमारे जो भी घर, कपड़े, खाना, पैसा, ये सब भी दूसरों से ही आ रहा है, तो वो भी हमारे लिए जरूरी है। इसलिए ये सोचकर भी हमें उन पर दया भाव रखना चाहिए, ऐसा सोच करके कि उनकी वजह से मेरी सारी खुशियां आ रही है, काफी सारे दुख दूर हो रही है। ये यूजुअल एक सोच है। धर्म के हिसाब से बोला जाए तो जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे जन्म का कोई भी इसका गिनती नहीं है। जिस तरह से हमने ये जन्म लिया, उसी तरह पिछले जन्म में भी लिया, उससे पिछले जन्म में भी जन्म लिया। हमारे जन्म का कोई गिनती नहीं है। तो जीवन का गिनती नहीं है तो हमारे माँ का गिनती नहीं है, क्योंकि जब भी हम पैदा हुए हैं तो एक ही इस जन्म की माँ से ही तो पैदा नहीं हुआ ना, हम अलग अलग माँओं से पैदा हुआ। तो इस तरह से हमारे जीवन का, हमारे जिंदगी का, हमारे जन्म का कोई अंत नहीं है, तो हमारे माँ का भी अंत नहीं है। तो हमारे माँ का अंत नहीं है, इसलिए ये सारे प्राणी बदल बदल करके हमारी माँ बने हुए हैं। किसी जन्म में हमारी माँ बने, किसी जन्म में हमारे बाप बने, किसी जन्म में हमारे भाई बहन बने। तो इस तरह से बन करके हमारे लिए बहुत कुछ किया, जिस तरह से इस जन्म के माँ बाप हमारे लिए करते हैं। तो इस तरह से सोचा जाए तो सारे प्राणी हमारे माँ नहीं बने, ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं है। तो माँ से ज्यादा महत्व, माँ से ज्यादा जरूरी तो कोई है नहीं। तो इस तरह से सोच करके कि इस जन्म या पिछले जन्म में ये सारे प्राणियों ने मेरा माँ बन करके, कभी पिता बन करके, कभी भाई बहन बन करके, कभी गुरु बन करके मेरे लिए अच्छा किया है, मुझे सुधारने की कोशिश की है, मुझे खुशियाँ दी है, मेरे दुखों को दूर किया है। इसलिए वो ज़रूरी है, इसलिए वो स्पेशल है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। इस तरह से सोच करके उनको थोड़ा सा दया भाव से देखना, तो उनके दुखों को सोच करके जिस तरह से मैं दुख से दूर होना चाहता हूँ, इसी तरह ये सारे प्राणी भी दुख से क्यों दूर ना हो, दूर होना चाहिए, वो दूर हों। इस तरह से सोच रखेंगे तो जब भी हमें गुस्सा आएगा, तो गुस्सा तो तभी आएगा जब हम सोचेंगे मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये ना सोच करके ये सारे प्राणी तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व है, इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस तरह से सोचेंगे तो अब दूसरों को अपने से महत्वपूर्ण ना ही सोच पाए, मगर बराबर तो सोच सकते हैं, थोड़ा तो सोच सकते हैं कि हम सब एक हैं, सब खुशी चाहते हैं, सब दुख नहीं चाहते हैं। इसलिए मुझे हानि नहीं करनी चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा दया का भाव को थोड़ा हम पालन करेंगे तो इससे छुटकारा पाना, यार इसको दूर किया जा सकता है। ऐसा पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में बोला गया है। मैं भी इसी से जूझ ही रहा हूँ। इतनी आसानी से तो दूर नहीं कर सकते हैं, मगर हम कोशिश छोड़ भी नहीं सकते हैं। जब तक ये है तो ये हमें तकलीफ दे रही है, दूसरों को तकलीफ दे रही है, मगर रास्ता इस तरह से बताया गया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से भी पूछ सकते हैं।